नमस्कार, तबीयत पानी के और वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ युधिष्ठिर प्रसाद। आज हम बसपा कार्यालय के पास हैं और आप हमारे पीछे देखिए कि बसपा कार्यालय में आज एक बड़ी बैठक दोबारा से चल रही थी। ओबीसी पिछड़ा वर्ग का जो भाईचारा की जो कमेटी है उसकी बैठक थी और तमाम जो कार्यकर्ता थे, नेता थे, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और मायावती जो बसपा प्रमुख है वो इस बैठक को कर रही थी और तमाम जो मुद्दे हैं 2027 के चुनाव को लेकर वो इस बैठक का मुख्य बिंदु रहा है। अभी तमाम जो कार्यकर्ता नेता निकलेंगे उनसे हम बात करेंगे कि इस बैठक में क्या कुछ निकल कर सामने आया है, किस तरह की रणनीति है और किन बिंदुओं पर निर्देश दिए गए हैं। बहन जी ने भाईचारा कायम करने के लिए आदेश दिए हैं। जो मार्च में 2025 में हमारी मीटिंग हुई थी, बहन जी लिया था, तो उसमें भाईचारा कमेटी बनाई गई थी। प्रत्येक जिले में जिला संयोजक बनाया था, एक एससी और एक ओबीसी। आज तक जो पिछड़े वर्ग की जातियों को जो लाभ नहीं मिल पाया था वो बहन जी ने दिलाया था 2007 की सरकार में। इसीलिए 2007 की तरह 27 दोहराया जाएगा और बहन जी ने कहा कि भाईचारा बनाओ, सरकार बनाओ, ये नारा दिया है। जो खास तौर पर समाजवादी पार्टी बात करती है पीडीए की, उसका तोड़ निकालने के लिए क्या उपाय है? पीडीए पाठशाला उन्होंने चलाई और बात करते हैं कि वो जो भी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक या आदिवासी लोगों के साथ समस्याएं होती हैं, कोई भी इस सरकार में जो भी उनके साथ अत्याचार किए जाते हैं उन तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। आप के पार्टी के इस बैठक में क्या कुछ बताया गया इस बारे में? कैसे तोड़ आज बहन जी ने बताया है कि जब हमने लड़ाई लड़ी थी मंडल कमीशन की, जिसका विरोध बीजेपी ने किया था, जब समावेश थी नहीं, तो बीएसपी ने उससे मंडल कमीशन के आयोग को लागू कराया, जो माननीय काशीराम जी ने उसके लिए बहुत आंदोलन किए थे, जिसका फायदा आज तक ओबीसी के लोग ले रहे हैं। और ओबीसी का हर, चाहे वो सरकारी नौकरी है चाहे वो प्राइवेट है, उनका आरक्षण आज कायम है, तो वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर कायम है, वरना तो इन्हें कोई भी आरक्षण नहीं मिलता भाई साहब। एसआईआर की जो बात कही जा रही थी कि अब देश के कई राज्यों के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर होगा, उसको कैसे देखते हैं? क्या उसका नुकसान फायदा किस तरह से देखते हैं ये, और इस बारे में कुछ बताया गया? एसआईआर का मतलब है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। तो उसमें ये दोहराया गया है कि जो वोटें फर्जी होती है ना, उनकी समीक्षा करनी है। हमें भी काम दिया है, हम अपने विधानसभा पे बीएलए बनाए हैं। उन वो बीएलए ये जांच करेंगे कि जो वोट नहीं है उसे निकाल दिया जाए, ताकि वो फर्जी वोट ना पड़े। जिस तरह से बिहार में एसआईआर हुआ उसका काफी विरोध हुआ, क्या बसपा प्रमुख ने उस पर किसी तरह के सवाल खड़े किए कि ये कहीं ना कहीं बीजेपी के द्वारा प्रेरित है या बीजेपी इसका फायदा ले रही है एसआईआर के जरिए चुनाव में? आपको क्या लगता है? नहीं, बहन जी ने इसके लिए कोई ऐसा विरोध नहीं जताया है। बहन जी ने कहा कि जो एसआईआर चल रहा है उसे चलने दो, उससे पहले हम ही समीक्षा कर रहे हैं अपनी वोटों की, क्योंकि दूसरे लोगों ने जो फर्जी वोट बनवाई है ना, उसको खत्म करना ही एसआईआर है सही मायने में। तो इसका फायदा सभी को मिलेगा। जो लोग विरोध कर रहे हैं ना, उन्होंने फर्जी वोट कराई है अब तक और वो कराते आ रहे हैं। ये हमारा ये भाईचारा का संगठन है। मैं डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत से हूँ। तो हमारा जो है कि जो मतलब पिछड़ा वर्ग है, जो आज तक शोषण से जीता रहा है, तो उस पर जो बहन जी ने संवैधानिक तौर से जो बताया है, तो उससे वास्तविक आंखें खुली हैं। तो हम लोग गांव-गांव में जाकर के जो है, जो बहन जी ने निर्देशित किया है बतौर संवैधानिक तौर पर, जो बाबा साहब ने हम ओबीसी के लिए किया है, जिसे आज तक राजनीतिक पार्टियों ने अंधेरे में रखा है, तो उसी को सीख लेकर के जा रहा हूँ। उससे गांव-गांव में जाकर वो चीज़ बताएंगे, जिससे जो ओबीसी समाज के लोग जागरूक नहीं हुए हैं, तो वो चीज़ बताएंगे तो वो अवश्य जागरूक होंगे। और हम लोग 2027 में सरकार भी बना रहे हैं। समाजवादी पार्टी का जो पीडीए का नारा है, उसको कैसे देखते हैं और उसके बारे में कुछ या उसका तोड़ निकालने के लिए? तो कहाँ पीडीए है, क्योंकि हम ओबीसी समाज के हैं, प्रजापति समाज से हैं, ओबीसी में आते हैं, और वो पीडीए में हमारी गिनती कर रहे हैं। हम बहुजन समाज पार्टी में हैं, तो कहाँ उनका पीडीए रह गया? क्योंकि पीडीए की जो बात कर रहे हैं, पीडीए का नारा दे रहे हैं, तो वो नारा का औचित्य क्या है? हम तो आपके सामने बसपा कार्यालय में खड़े हैं, तो वो तो फेल हो गया उनका। पहले उन्होंने 17 जातियों, उनकी सरकार ने 17 जातियों को एससी में डालने का प्रयास किया था। कहाँ किया? वो किसके लिए क्या कर रहे हैं? उन्होंने जो बहन जी ने, जैसे हमारे जो बहुजन महापुरुष थे उनके नाम से जो जिले बनाए, तो समाजवादी पार्टी ने तो उन्हें दोबारा कन्वर्ट कर दिया। तो वो कहाँ ओबीसी के बारे में सोच रहे हैं, या ओबीसी जो बहुजन समाज महापुरुष हैं, तो केवल उनकी एक राजनीतिक स्टंट है और कुछ नहीं है। अभी उन्होंने जब मान्यवर काशीराम की पुण्यतिथि थी उस दौरान जी उन्होंने याद किया और मुलायम सिंह
के साथ उनको फोटो लगाया था, उसको कैसे देखते हैं? देखिए वो सब राजनीतिक स्टंट है, क्योंकि अब जनता भी जागरूक हो चुकी है, हम सब जाग चुके हैं, तो ये सब कुछ नहीं है। अब उससे कुछ भी वो कोई भी एग्जाम्पल दें, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा एक विजन क्लियर हो गया है। हम बहन जी के साथ में हैं, माननीय बहन जी हमारी आदर्श लीडर हैं, और हम उन्हीं के साथ में हैं, उन्हीं के साथ काम करेंगे। थैंक यू। तो अब देखिए कि तमाम जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय से तमाम कार्यकर्ता बाहर आ रहे हैं और ये पिछड़ा वर्ग के भाईचारा कमेटी की मीटिंग थी और इस मीटिंग में तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे। 250 से ज़्यादा कार्यकर्ता नेता यहाँ पहुंचे हुए थे। बहुजन समाज पार्टी का एक पिछड़ा समाज भी बहुजन समाज खराब हो जाएगा और बहुजन समाज पार्टी भी पिछड़े समाज की लड़ाई मजबूती के साथ लड़ी है, चाहे वो मंडल कमीशन लागू कराना हुआ, चाहे इनकी भागीदारी राजनीतिक देने की बात आई। क्योंकि जब तक माननीय मसीहा कांशीराम साहब मान्य बहन जी ने बहुजन समाज पार्टी का गठन नहीं किया था, तब तक ओबीसी समाज में 78 ऐसी जातियां थी जिनको चुनाव लड़ने का भी अधिकार नहीं था। अगर उनको अधिकार मिला तो बहुजन समाज पार्टी बनने के बाद मिला। अगर इन पिछड़ों का मंडल कमीशन लागू करके इनको आरक्षण मिला तो वो भी बहुजन समाज पार्टी के बदौलत मिला। माननीय बहन जी 89 में सांसद जीती थी और बहन जी के साथ 2 लोग और जीते थे, जिसमें रामकृष्ण यादव जी आजमगढ़ से, हरभजन सिंह लाखा जी पंजाब के थे। ये लड़ाई मानव साहब मान्य बहन जी ने लड़ करके आरक्षण भी दिलाने का काम किया है। इसलिए सभी बैकवर्ड समाज के लोगों से मेरी अपील है कि अगर वो अपना हित जो बहुजन समाज में सुरक्षित है उसको आगे बढ़ाने के लिए बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ करके खुद बहुजन समाज पार्टी के साथ हुक्मरान बनना चाहिए। अभी और भी बैठकें होंगी आगे कुछ नहीं, उसके लिए तो माननीय बहन जी का जब कोई निर्देश आएगा तो फिर जानकारी आपको दी जाएगी। SIR को लेकर बहन जी ने कुछ SIR पर हम लोग माननीय बहन जी ने जो गाइडलाइन दी है उस गाइडलाइन के तहत हम लोग चुनाव आयोग के जो आदेश आएगा उसका पालन करने का गाइडलाइन दी गई है, आपको सब चीज बताना नहीं। तो अभी प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो बात कर रहे थे इस मीटिंग के बारे में, उन्होंने जानकारी दी। और भी कुछ कार्यकर्ताओं से हम बात करना चाहेंगे। क्या नाम होगा, कहाँ से आए हैं? छोटेलाल मौर्य सुल्तानपुर से। सीतापुर से आए हैं। क्या सुल्तानपुर से किस तरह से देखते हैं ये इस बैठक को, क्या कुछ बताया गया इस बैठक में? कुछ खास है? बहन जी ने जो ये बैठक बुलाई थी, स्पेशल पिछड़ा समाज के लिए बुलाई थी। पिछड़ा समाज के लोग तेजी से बसपा से जुड़ रहे हैं और उनको बहन जी ने गांव-गांव बूथ-बूथ जाके जोड़ने का निर्देश दिया है और कुछ उनके लिए मैसेज भी दिया है, मैसेज लिफाफे के अंदर है, तो वो पढ़ के लोगों को बताना है कि वो किस बेस पर बसपा के साथ जुड़े। जो पिछड़ा समाज समाजवादी पार्टी या फिर बहुजन समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया है, उसको वापस लाने के लिए क्या? ये कांग्रेस, भाजपा और सपा जो पार्टियां हैं, ये पिछड़े समाज के लिए कोई खास काम नहीं कर पाई हैं और ये भी जो गोलबंदी हुई है धर्म और जात के नाम पे हुई है, पिछड़ा समाज का काम वास्तव में यदि हुआ है तो बहुजन समाज पार्टी ने ही किया है। तो पिछड़ा समाज जो है बहुजन समाज पार्टी से धीरे धीरे प्रभावित हो रहा है और भाजपा, कांग्रेस, सपा का साथ छोड़ के बसपा के साथ जुड़ रहा है। क्या बताएगा कितनी सीटें 27 में आने वाली? ये 403 की तैयारी है, 226 सीट हमारी है, ये नारा बसपा ने दिया है कि 203 की तैयारी है और 226 सीट हमारी है। जी जी। तो आपने सुना कि इस तरह के नारे के साथ जो है ये बैठक संपन्न हुआ कि 403 की तैयारी और 226 सीट हमारी है। तो और भी लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे कि युवा कार्यकर्ता हैं। क्या नाम है, कहाँ से? मेरा नाम विकास पाल है, अयोध्या जनपद के विधानसभा रुदौली से हूँ। हाँ, रुदौली विधानसभा से हूँ। क्या कुछ बताया गया इस कार्यक्रम में युवाओं के लिए? बहन जी का जो निर्देश है, उन्होंने ये कहा कि जो हमारे पिछड़े वर्ग के भाईचारा कमेटी बनाई गई है, इसमें मेहनत करने की जरूरत है और ओबीसी समाज को जोड़ने की जरूरत है और 2027 में सरकार बनानी है, वो भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी है 2007 के तर्ज पर। तो अब हम लोग जोड़ने की बात कही गई, कुछ उसके लिए रूपरेखा बताई गई, कुछ रणनीति बताई गई? हाँ, उसमें ये बताया गया है कि जो जिला संयोजक हैं वो विधानसभा संयोजक को लेकर के जो है जाएंगे और ओबीसी समाज के लोगों को एक छोटी छोटी मीटिंग करके जो है उनको 2007 में जो सरकार बनी थी बहुजन समाज पार्टी की, जो काम हुआ है उस काम को बता करके और उनको जोड़ना है
जिससे जो है अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार 2027 में बनती है तो ओबीसी समाज के लोगों को जो उनकी व्यवस्था चाहिए थी वो व्यवस्था मिल पाए। जैसे अभी तक ओबीसी समाज को राजनीतिक भागीदारी नहीं मिली है, एमपी एमएलए में ओबीसी समाज का रिजर्वेशन नहीं है, तो इसलिए जो है बहुजन समाज पार्टी जरूरी है। और ओबीसी समाज के तमाम बड़े नेता या जो बड़ी पार्टियां हैं एनडीए गठबंधन के साथ हैं, और तमाम जो लोग कहते हैं कि खास तौर पर जो समाजवादी पार्टी है वो नेतृत्व करती है पिछड़ा वर्ग का उत्तर प्रदेश में। कैसे देखते हैं इसका तोड़, कैसे देखते हैं पीडीए की जो बात समाजवादी पार्टी करती है उसके लिए क्या कुछ? जैसे पहले चीज तो समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं है, उसके विषय में हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे। इस समय सत्ता में जो है भारतीय जनता पार्टी है, और हम लोगों को लड़ना है अगर तो भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है, और भारतीय जनता पार्टी की उस सरकार को 2027 में गिरा देनी है और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बना लेनी। केशव प्रसाद मौर्य जो कहते हैं पिछड़ों के बड़े नेता हैं, इसके अलावा जो ओम प्रकाश राजभर और भी तमाम जो नेता हैं, संजय निषाद, इस तरह की जो उनकी पार्टियां, बड़ी पार्टियां भी हैं और उनके कई विधायक भी हैं, तो उसका तोड़ कैसे देखते हैं? नेता कोई बड़ा नहीं होता है, जो समाज के लिए काम करे वही नेता होता है। और कुछ लोग तो अपनी कुर्सी के लिए राजनीति कर रहे हैं ना। अगर वो समाज के लिए होते तो जहाँ समाज का हित होता है वहां पर होते हो। वो तो अपनी कुर्सी के लिए इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, समाज के लिए क्या सोच रहे हैं? भाई आज़ादी से लेकर के आज तक ओबीसी समाज को एमपी एमएलए में रिजर्वेशन नहीं मिल पाया, ये हम सबका दुर्भाग्य ही तो है। अगर 27% हमको शिक्षा और नौकरी में 1990 में मिला तो भी माननीय कांसी राम साहब की देन थी। अगर वो नहीं होते तो हो सकता है कि हम लोगों को नहीं मिल पाता। जो बसपा प्रमुख हैं उनकी सक्रियता लगातार बढ़ रही है, इससे क्या जमीन पे जो कार्यकर्ता हैं उनका उत्साह कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा है। और जब से बहन जी ने ये रैली की है माननीय कांसी राम साहब के परिनिर्वाण दिवस पर, तब से जो भी विपक्षी पार्टी हो, हालांकि भारतीय जनता पार्टी की नींद जो है हराम हो चुकी है, उसको ये लग रहा है कि हो सकता है कि 27 में जो है हम सरकार से दूर हो जाएं, और ये गारंटी है कि 2027 में बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। 403 विधानसभा पे तैयारी और 226 सीट हमारी। आपका क्या नाम होगा, कहाँ के हैं? प्रयागराज से हूँ मैं, जिला भाईचारा का जिला संयोजक अनिल सिंह पटेल नाम है मेरा। और बहन जी ने आज बुलाया था, स्पेशल आज मीटिंग ली थी। भाईचारा की जब से गठन हुआ तब से बहन जी की दूसरी मीटिंग है, हम लोगों को की मीटिंग ली है। इसके पहले माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी लिया करते थे और सचिव माननीय सचिव जी मेवालाल गौतम जी। और आज निर्देशित हम लोगों को ये क्या किया गया है, जो काम है हम लोगों को उसी को बनाए रखना है। और 2007 से 12 के बीच में और उसके पहले जितनी बार भी बसपा की सरकार रही, उस सरकार ने बहुजन ओबीसी समाज के लिए जो भी काम किए, उन कामों को हम लोगों को जा के छोटी छोटी बैठकें लेके लोगों को समझाना है, उन कामों को बताना है कि बहुजन समाज पार्टी के ने ओबीसी समाज के लिए क्या काम किया और आपको क्यों जुड़ना चाहिए। और बहन जी का यही निर्देश रहा है, हम लोगों को यही करना है। और मंडल कमीशन वगैरह जो भी है क्यों लागू हुआ और कितना संघर्ष करना पड़ा, कितना उत्साह है? उत्साह इतना है कि 2027 में हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। और जो अन्य पार्टियां हैं, वो पार्टियां चाहे जितनी मेहनत करें, चाहे जितना पीडीए वीडीए बनाएं, वो सब हवा हो जाएगा। हम लोग इतने उत्साहित हैं कि पूर्ण बहुमत में 2007 की तरह फिर माननीय बहन जी को 5वीं बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। अभी तो मौके पे सिर्फ एक सीट है, एक सीट से आप कह रहे हैं 226 सीट की जो है तैयारी है, तो 226 सीट का सफर कैसे पूरा हो, कैसे संभव हो पाए? जैसे आपने देखा होगा 9 अक्टूबर को मान्यवर साहब की पुण्यतिथि मनाई गई थी, उसमें जितना जन सैलाब उमड़ा, उस जन सैलाब से इतना तो सबको पता हो गया है और विरोधी पार्टियों का पेट भी दर्द हो रहा है कि ये जन सैलाब जो इनका कोर वोट है ये वापिस आ गया है। और अब ओबीसी समाज भी जुड़ रहा है और माननीय बहन जी ने अल्पसंख्यकों को भी जोड़ लिया है। और ये सब जोड़ने के बाद ये तीनों जब समाज इकट्ठा हो जाएगा तो 2027 में हमें पूर्ण बहुमत में सरकार से कोई रोक नहीं सकता। हम पूर्ण बहुमत में सरकार में आने वाले हैं, हमने ठान लिया है, ओबीसी ने ठान लिया है, SC ST ने ठान लिया है और अल्पसंख्यक ने भी ठान लिया है कि अब 2027 में हमको सरकार में हर हाल में आना है और बहन जी के इस कार्य को पूरा करना है। पिछड़ों के बड़े नेता कहे जाने वाले केशव प्रसाद मौर्य को कैसे देखते हैं? संजय निषाद उनकी एक पार्टी है,
ओम प्रकाश राजभर की एसबीएसपी पार्टी है। इन सभी की पार्टियों को कैसे देखते हैं और इससे निपटने के लिए बसपा में अगर आप हैं तो आपको एक जानकारी जरूर होगी कि यहाँ से बड़े नेता बनते हैं। नेता ये बनाने की नर्सरी है और बड़ा नेता कोई होता नहीं है। और जैसे कि आपने राजभर जी का नाम लिया, वो यहीं के उपज हैं, कहीं और से नहीं आए हैं। तो बहन जी तो नेता बनाती हैं। और आप 2027 में देखिएगा, ओबीसी के नाम पे बहुत सारे चेहरे आपको उजागर होकर दिखेंगे, चमकते दिखेंगे, और इनसे बड़े चेहरे चमकते हुए दिखेंगे। जो तमाम बड़े नेता जिसके आप बात कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने उनको तैयार किया, बड़े नेता में चाहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो, चाहे अंबेडकर नगर से जो लालजी वर्मा हो, त्रिभुवन दत्त हो, रामअचल राजभर हो, इस तरह के जो नेता हैं वो अब ज़्यादातर नेता जो है समाजवादी पार्टी या कुछ बीजेपी में या कुछ अन्य पार्टियों में चले गए हैं। क्या इससे पार्टी के जो क्षेत्रीय नेतृत्व है वो कमजोर हुआ है? नहीं, इससे कोई क्षेत्रीय नेतृत्व कमजोर नहीं हुआ है, क्योंकि जो हमारा समाज है, ओबीसी, एससी, एसटी, वो बहन जी को पूर्ण बहुमत में सरकार में देखना चाहता है। और ये जो लोग गए हैं, ये चंद्र लालची लोग हैं, ये सत्ता के साथ चलने वाले लोग हैं, दल बदलू हैं, ये बदल लिए हैं। इनसे बसपा को कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, और बसपा 27 में हर हाल में सरकार बनाएगी। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये नर्सरी है, और इस नर्सरी से बड़े नेता निकलते हैं, और वही नेता अब निकल चुके हैं और अब मैदान में आ चुके हैं। और देखते होंगे इस अक्टूबर माह में ये चौथी मीटिंग है। जो लोग कहते थे कि बहन जी सो गई हैं, तो ये अब लोगों को दिखने लगा है कि बहन जी सोई नहीं है। बहन जी रणनीति तैयार कर रही थी, वो रणनीति अब धरातल पे उतरती हुई दिखाई दे रही है। और हम 27 में सपा की तरफ से लगातार आरोप लगता है कि बीजेपी की बी टीम के रूप में बसपा काम करती है, इसको कैसे? ये तो सिर्फ आरोप लगाते हैं। आप मुझे बताइए, बी टीम कौन है? हम आपको सोशल मीडिया पे देखते हैं ना, तो सोशल मीडिया पे माननीय अखिलेश यादव जी की मोदी जी के साथ, योगी जी के साथ फोटो दिखाई जाती है। आप एक फोटो हमें दिखा दीजिए जिसमें बहन जी इन लोगों के साथ में हो। तो बी टीम हम कहाँ हुए? बी टीम तो ये हुए, हम कहाँ बी टीम है? और बी टीम ये सिर्फ कह रहे हैं कि बी टीम है, ये पीडीए बना रहे हैं और पीडीए के लोगों का ध्यान नहीं रखते हैं। अभी आप बताइए कि जो भी यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जो भी कर्म कांड हो रहे हैं, उनसे ये एक जवाब तक नहीं देते हैं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। और ये पीडीए के नेता बने घूम रहे हैं। तो अखिलेश यादव जी को अच्छा, अगर ऐसी स्थिति मान लीजिए होती है कि सरकार बनाने के लिए सपा की जरूरत पड़ी, तो क्या क्या लगता है आपके दिमाग से क्या संभव हो पाएगा? हमारी नेता माननीय बहन जी ने ये ठाना है और ये कहा है कि हमें सिर्फ और सिर्फ गठबंधन अपनी जनता से करना है, और 27 में हम जनता के द्वारा गठबंधन करके सरकार बनाएंगे। हमें से अगर जरूरत पड़ी तो नहीं करेंगे। अरे, आपने 9 अक्टूबर में माननीय बहन जी को अगर सुना हो, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, हम सिर्फ उत्तर प्रदेश की जनता से, माननीय जनता से गठबंधन करेंगे और 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने तमाम जो अन्य पिछड़ा वर्ग के तमाम जो नेता हैं पूरे प्रदेश भर से यहाँ पहुँचे थे और उनकी मीटिंग थी यहाँ पर, और पूर्व मुख्यमंत्री जो मायावती हैं वो इस मीटिंग को ले रही थी और तमाम तरह के निर्देश दिए गए। 2027 में 226 सीटों को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है और इस तरह से जो है नारे दिए गए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। मेरा नाम सुशील जायसवाल है, सहारनपुर से हूँ, जिला संयोजक हूँ, दलित समाज से हूँ। बैठक में क्या कुछ बताया गया, क्या कुछ निर्देश? ऐसा है कि दलित पिछड़े समाज को जोड़ने के लिए बात कही बहन जी ने। बहन जी ने बताया कि पहले पिछड़े समाज को जोड़ने के लिए भी बहुजन समाज पार्टी ने काम किया और उनको हक दिलाने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने काम किया। ये बहुजन समाज पार्टी चाहती है कि हमें आदेश दिए कि घर घर जाओ और पिछड़े समाज को बहुजन समाज पार्टी में जोड़ने का काम करो। समाजवादी पार्टी को का जो पीडीए का जो अभियान है उसको कैसे जो है उसका तोड़ कैसे निकालेंगे? पीडीए तो अपनी उसके घर की पार्टी है। पीडीए में पिछड़े समाज को कौन सा पद दे रखा है? यादव हमने अखिलेश यादव ने, उसके घर के सांसद है। कोई पूरे प्रदेश के अंदर कोई भी अखिलेश यादव का कोई एमपी नहीं है। पीडीए तो घर के पीडीए का नाम बना रखा उन्होंने, अखिलेश यादव ने। 27 के लिए क्या बहुजन समाज पार्टी की 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी।
226 सीटें बहुजन समाज पार्टी जीत का होगी। तो 26 सीटें मिलेंगी ये कहा गया। जी जी जी। इससे पहले जो है अल्पसंख्यक समाज के मुस्लिम वर्ग को भाईचारा कमेटी की बैठक हुई थी। आज जो है ना आकाश आनंद थे ना सतीश चंद्र मिश्रा थे, क्या वजह? नहीं, आकाश आनंद जी का और सतीश मिश्रा का संबंध ही नहीं इस मीटिंग में। ये पिछड़े समाज की बहन जी ने संगठन तैयार करा तो बहन जी मीटिंग लेती है इसमें, और बहन कुमारी मायावती ना उत्तर प्रदेश अध्यक्ष जी, वो मित्तल जी मीटिंग लेते और बेमलाल जी। SIR के बारे में कुछ बताया गया जो बता के उन्हें हम फार्म दिए, इसमें सब पूरे एक व्यवस्था बना रखी है। इसमें क्या क्या कहा गया? उन्हें जाके वोट बनवाने के लिए बता रहा हूँ उन्हें, जांच के लिए। जी जिन लोगों को नहीं बताया जी, नहीं बना।